Hello everybody, as it is very rightly said, a female body is a mixture, is a bundle of hormones, right? She is interwoven in the hormones. उसका बाउंड्री हार्मोन्स के अंदर है, इसीलिए तो मूड चेंजेस होते हैं पीरियड के पहले, जिसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. इसीलिए तो मेनोपॉज के आसपास मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, राइट? So let us understand hormones in a very practical way. अगर सपोज एक सिनेरियो आपको देती हूँ, अगर एक यंग फीमेल किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है और अगर वो उसको प्रेगनेंसी इज डिजायरस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, सो व्हाट आर द बेसिक हार्मोनल टेस्ट इफ नीडेड द गायनेकोलॉजिस्ट वुड एडवाइज? यस, इट कैन बी FSH, LH, TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड AMH. कब करना चाहिए? वी ऑल नो. एंड समटाइम्स प्रोलैक्टिन ऑल्सो. सो FSH, LH, प्रोलैक्टिन यूजुअली हम डे 2 ऑफ मेंसेस करते हैं. इट इज सेड दैट प्रोलैक्टिन आइडियली आपने करना चाहिए फास्टिंग में. वेल, व्हाई? बिकॉज रेस्टिंग में आपका जो बेसलाइन प्रोलैक्टिन लेवल है वो नॉर्मल होगा. आप थोड़ा उठोगे, थोड़ा चलोगे, फिरोगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, सो अगर आपका नॉर्मल प्रोलैक्टिन या सब नॉर्मल प्रोलैक्टिन है वो पिकअप नहीं होगा. एंड ये सारे हार्मोन्स एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है, सो वी नीड टू नो द स्टेटस ऑफ दैट. AMH, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, जो हमें बताता है ओवेरियन रिजर्व के बारे में, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द साइकिल है, वो कभी भी आप कर सकते हो. AMH के ऊपर बाय द वे मेरा बहुत सुंदर वीडियो है, उसको प्लीज आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. ये हार्मोन्स यूजुअली हम रिपीट करते हैं पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी, जब किसी लेडी को इरेगुलर पीरियड्स है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है, सो वी कैन रिपीट दीज हार्मोन्स. सो अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है कुछ हार्मोनल टेस्टिंग करो, सो माइंड इट, ये पीरियड में ऑफ द मंथ यू हैव टू डू योर हार्मोन्स. ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, हार्मोन्स के साथ साथ विटामिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे विटामिन D, विटामिन B12, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये आप कभी भी कर सकते हो. ये करने के बाद एक गाइडलाइन मिलता है डॉक्टर को कि आपको अगर कमतरता है विटामिन B12 की या D की स्पेसिफिकली, बिकॉज दिस इज फैट सॉल्युबल, सो कितने प्रमाण में आपको विटामिन D देना है. सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक और एक टिप आपको देना चाहूंगी, 40s के बाद हम लोग बोलते हैं कि साल में एक बार आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जिससे आपको यूट्राइन स्टेटस समझ में आएगा, ओवेरियन स्टेटस समझ में आएगा, एज वेल एज अदर ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर, इसके ऊपर भी हम गौर दे सकते हैं. ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, 40s के बाद या 45 के बाद आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए, जिससे हमें ब्रेस्ट के कोई लीजन्स अगर है तो वो जल्दी पिकअप हो जाएंगे. वेल, ब्रेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट केयर कैसे लेनी चाहिए? पीरियड के बाद में जब भी आप नहाने जाते हो तो अपने ब्रेस्ट को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मेथड से आप कर सकते हो, जिसमें आपको ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ना है, हाथ लगा के देखना है कि किसी क्वाड्रेंट में कहीं पे कोई लंप आपको फील होता है क्या, पेनफुल एज वेल एज पेनलेस. अगर है तो प्लीज रिपोर्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट. ये करते करते हम देखते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज के पहले. उसको अगर हमें नॉन फार्मेकोलॉजिकल वे में डील करना है तो क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंटली, एक्सेप्ट योर बॉडी एज इट इज. नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट खूब सारा नमक, प्रिजर्वेटिव युक्त फूड, एरिएटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग. नेचुरल खाना खाओ, प्राणायाम करो, वॉकिंग करो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.